सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक ड्रॉवर नेविगेशन सिस्टम। जिस तरह से आपने देखा होगा, अपने प्ले स्टोर्स में देखा होगा या यूट्यूब वगैरह में देखा होगा, किस तरह से हम यहाँ पे स्लाइड करके या फिर बटन पे टैप करके हम एक ड्रॉवर को ओपन कर पाते हैं। ये जो गूगल में आपने गूगल के जो ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है उसमें ही देखा ही होगा। उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की और CSS वगैरह की मदद से, वो हम देखते हैं इस वीडियो में। और लास्ट टाइम हमने इसमें एक रिपल इफेक्ट बनाया था लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें हमने बताया था कि हम कैसे एक रिपल इफेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, जिसमें हमने थोड़े बहुत फीचर्स भी ऐड किए थे। उस रिपल लाइब्रेरी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कैसे हम रिपल इफेक्ट बना सकते हैं, या चाहे आप इसको इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इनिशियल चीज़ें कर ली हैं, जैसे हमने अपनी HTML की फ़ाइल को बना लिया है, हमने अपने CSS में थोड़े फंक्शंस कर लिए हैं, और जावास्क्रिप्ट हमारी अभी खाली है, और बाकी हमने एसेट्स का फ़ोल्डर लिया है, ये अभी एम्प्टी है। ये सारे अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम इसका डिज़ाइन जो लेआउट है वो हम रेडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक ड्रॉवर कंटेनर बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो हमारा होगा ड्रॉवर साइड बार होगा। अब जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो इस पार्ट को दे सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। ये जो हमारा पार्ट होगा वो होगा ड्रॉवर टॉप बार, और जो फाइनली हमारा आएगा वो हमारा आएगा कंटेंट। इसको हम एक पार्ट में रखने वाले हैं। एंड यहाँ पे हमारा होगा ड्रॉवर कंटेंट। अभी हमने इतना कर लिया है, इसमें हम स्टाइलिंग देते हैं, और हमारा ड्रॉवर कंटेनर का जो हाइट रहेगा वो रहेगा 100 ph, एंड जो इसका मैक्स हाइट रहेगा वो भी रहेगा 100 ph, एंड मेन हाइट विल बी ऑल्सो 100 ph। हम इसके एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। अभी हम देंगे ड्रॉवर कंटेनर के अंदर हमारा जो ड्रॉवर साइड बार है। इससे पहले हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करने वाले हैं इस पूरे लेआउट को बनाने के लिए। हमने डिस्प्ले फ्लैक्स ले लिया है, और हम साइड बार का हम एक विड्थ देने वाले हैं, जो कि हमारी विड्थ होगी 200 px, एंड हाइट हमारी 100% होगी। 1 मिनट के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया है, और हम कुछ वेरिएबल्स का भी यूज़ करने वाले हैं। रूट में हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देंगे। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा विथ साइड बार मैक्स विथ 200। यहाँ पे हम ले लेते हैं वेर साइड बार मैक्स विथ। ठीक है, इसका हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, और ये जो हमारा रेड है इसको हम थोड़ा कलर इसका चेंज करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज looking nice, or we can select any other colors also। डिजाइनिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे। मेन जो हमारा यहाँ पे टारगेट है वो है ड्रॉवर को बनाना। यहाँ पे हमने दे दिया है, और यहाँ पे हम देंगे साइड बार बार टॉप बार हाइट।
टॉप बार हाइट हमारी होगी 40 px और 40 सबसे पहले हम ड्रॉवर दे देते हैं सो दैट हमारा बाद में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हो दूसरे वेरिएबल्स के साथ में। ठीक है। अब अ, अब इसके अंदर हमें लेना है मेन्यू वाला, मेन्यू लेना है हमें मेन्यू। सो यहाँ पे हम लेंगे टेप डॉट ड्रॉवर मेन्यू बटन। सो यहाँ पे हम अपना मेन्यू बटन लेंगे। एंड इसकी जो हाइट हमारी होगी वो होगी वेरिएबल ड्रॉवर टॉप बार हाइट। ठीक है। और विथ हमारी 100% होगी। सो इसको भी हम डिस्प्ले टैग से देते हैं। वी कैन स्किप दिस पार्ट। सो अभी हम इसको एक बार के बैकग्राउंड कलर देते हैं। सो ये हमारा आ गया। सो आई थिंक 40 पिक्सल इज टू मच। और हम एक चीज़ और करते हैं कि हमारी जितनी भी आइटम है उसका बॉक्स साइजिंग हम सेट कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो अभी हमारे यहाँ पे आ गए साइड बार। हम यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स का यूज़ करने वाले हैं जहाँ से हम आइकन्स को लेंगे। सो यहाँ पे हमने मेन्यू आइकन्स लिया है और मेन्यू आइकन को हम अपन कॉपी करेंगे और हमने इसका जो लिंक है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस कर दिया है। सो हम डायरेक्टली आइकन का यूज़ कर पाएंगे यहाँ पे जैसे हम फॉन्ट और सब करते हैं। सो ये हमारा आइकन यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब जो हमारा मेन्यू बटन है इसमें हम टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं टू राइट और हम इसमें पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं 10 px। लेट मी सी। पैडिंग राइट अपने वो होना है 10 ज़्यादा हो गया। सो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें पैडिंग देते हैं 5 px एंड 10 px। सो इसको हम एक बार 5 करते हैं। हम करते हैं 8। सो ये हमारा भी ठीक लग रहा है। हम इसको दे देते हैं। अब हम कुछ इनिशियल चीज़ें देने वाले हैं जिसमें भी हमारी बटन की क्लास होगी। डॉट बटन उसका कर्सर जो रहेगा वो पॉइंटर रहेगा एंड यूजर सेलेक्ट रहेगा उसका नन। सो हम इसमें दे देते हैं बटन। सॉरी हम इसमें दे देते हैं बटन। अब हम इस पर क्लिक का हमें दिखा रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसमें हम दे रहे हैं बॉर्डर। यहाँ हम दे रहे हैं बॉर्डर बॉर्डर 1 px सॉलिड ग्रे एंड सी। यहाँ पे हम बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं। जो हमारा मेन्यू बटन है इसका हम बॉर्डर बॉटम दे रहे हैं वेरिएबल बॉर्डर। अभी आई थिंक अपने को इसे थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। हम इसे करते हैं 2 px। हम 1.5 पे स्टिक करते हैं ये भी। और जो हमारा कलर है वो हम लेते हैं ये और इसका कलर हम हटा दें। ठीक है। हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हम इसे थोड़ा और भी डार्क कर सकते हैं लाइक और ब्लैक हम कर सकते हैं।
ठीक है। सो बेसिकली जो हमारा ड्रॉवर होता है उसका साइड बार का कलर जो होता है वो डिफरेंट रहता है, इसलिए जो हमारा साइड बार है इसका हम एक इनिशियल कलर देंगे। सो आई थिंक दिस इज करेक्ट। ठीक है। और जो हम इसको सेपरेट करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, आई डोंट थिंक कि हमें सेपरेट करने की ज़रूरत भी है। सो हम इसको हटा देते हैं और इसका कलर हम वाइट लेंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या है, क्लास क्या है। नहीं, इसने वर्क नहीं किया कि हमने डॉट डाल दिया, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग। इट मस्ट वर्क। सो हम इसे यहीं से देते हैं, क्लास स्टाइल कलर वाइट। सो ये हमारा आइकन आ गया। और अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ को यहाँ पे बनाते हैं। सो यहाँ पे हमारी मेन्यू की लिस्ट होगी। सो डिव क्लास जो हम देंगे वो देंगे हम ड्रॉवर आइटम्स। अब ड्रॉवर जो आइटम्स है इसमें हमारे सारे के सारे बटन्स होने वाले हैं। सो लाइक हम देंगे डॉट ड्रॉवर आइटम, और यहाँ पे हम ड्रॉवर आइटम देंगे। अब जो ड्रॉवर आइटम्स है इसके लिए हमें साइड बार को डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा। हम फ्लेक्स करते हैं और फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसका चेंज करते हैं, कॉलम करते हैं। और जो हमारा साइड बार के अंदर ड्रॉवर आइटम्स है हम उसको फ्लैक्स 1 करते हैं। ठीक है। एक बार हम इसका बैकग्राउंड कलर करके देख लेते हैं। सो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। अभी इसमें थोड़ी सी हमें पैडिंग ज़्यादा लग रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा वेट, सो इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। फ्लैक्स हम एक क्लास और बना रहे हैं, एक हेल्पर क्लास, जिसका नाम दे रहे हैं सेंटर। ये क्लास देने से उसके अंदर के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे सेंटर हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेंटर पे करना नहीं है, सो हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम्स हम कर देंगे सेंटर। सो या नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है। सो अब ये ठीक है। अभी हम यहाँ पे रेड वाले में अपने जितने भी आइटम्स है ड्रॉवर आइटम्स उनको बनाएंगे। अब इसकी जो मिनिमम हाइट है वो हम रखेंगे जितनी हम चाहे रख सकते हैं,
लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे 40 पिक्सल जो हमने ऊपर दिया। सो हाइट हम इसका जो रखेंगे वो रखेंगे हम वेरिएबल टॉप बार। एंड इसको सेपरेट करने के लिए कि ये हमारा अलग से नज़र आए, हमें इस पर बॉर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हमारा ड्रॉवर आइटम ये हमारा है। सो हम वन साइड क्लास देंगे। हम जो हमारा ये बॉर्डर है इसे हमें वन साइड ही दे रहा है, सो हम यहाँ पे बॉर्डर बॉटम देंगे। ठीक है, एंड बॉर्डर टॉप भी हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। जो हमारा ड्रॉवर के अंदर जितने भी हमारे आइटम्स हैं, और हम बॉर्डर इसका भी देते हैं। ठीक है, अभी हमारा आ गया। और व्हाट वी कैन डू एल्स, हम इसमें बॉर्डर टॉप भी दे देते हैं। लेकिन जो टॉप रहेगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रहेगा और सिर्फ हमारा रहेगा आइटम्स। वो सिर्फ हमारा जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, अभी हमारा सेपरेट हो चुका है, और इसको हम चाहे थोड़ा लाइट कर सकते हैं। इस तरह से। और यहाँ पे हम दे रहे हैं अपना, सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा हमारा आइकन। सेकंड जो होगा वो हमारा उसका होगा नेम। हम देंगे डेव, हम देंगे डेव डॉट आइकन एंड डेव डॉट लेबल। सो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम आइकन उठा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा होम आ गया है। और इसके साइज को थोड़ा अगर हम रिड्यूस करना चाहें तो MD18। So I don't think why this clock isn't working, बट हम चलते हैं अपने आइटम्स में। और हम क्या करते हैं अपने आइटम्स के अंदर जितने भी, इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं सबसे पहले। और डिस्प्ले फ्लैक्स हम इसे यहाँ पे करेंगे। और जो आइटम के अंदर जितने भी हमारे आइकन्स है और जो हमारे लेबल्स है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। सो डॉट आइकन, इसको हम फॉन्ट साइज कर देते हैं 15 px 10 px। आई थिंक स्पेंड करने के आगे बना देगा। सो ये चीज़ हम यहीं से दे देते हैं। स्टाइल दे देते हैं, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं, और हम यहाँ दे देते हैं 15 18। तो ये ठीक है। अभी हम जितनी भी इसमें चीज़ें हैं उसको जस्टिफाई कर, उसको अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। ठीक है,
और हम पैडिंग देंगे 5 px। सो जो हमारा आइकन है उसका जो विड्थ है वो हमारा जो आइकन है हमारा जो विड्थ है वो हमारा काफ़ी वाइड आ रहा है, हाइट इससे काफ़ी ज़्यादा। सो अगर हम इसको हटाते हैं स्पैन को, अभी आइकन हमारा zero। आइकन है हाइट रहेगा और मैक्स कंटेंट। सो इसको हम कर देते हैं हाइट 20 px और सेम एज फॉर्म। ठीक है, ये अभी हमारा सेंटर पे हो गया। और हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, कलर हम कर देते हैं इसका वाइट। और हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, लेबल के अंदर हम टेक्स्ट डालेंगे। यहाँ पे हम कर देते हैं होम। ठीक है। और गाइस जैसे हमें यूट्यूब में अगर हम देखेंगे तो हमें जो यूट्यूब में देखने को मिलता है इस तरह से देखने को मिलता है। हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये हमारा यहाँ पे दो दो नेविगेशन बने हैं, एक ये बना है, एक ये है, और ये जो हमारा ओपन हो रहा है ये हमारा एक दूसरा नेविगेशन है। बट जो पहले यूट्यूब में सिस्टम था वो था ये हमारा क्लोज हो जाता था और ओपन हो जाता था। तो हम क्लोज और ओपन वाला ही यहाँ पे करने वाले हैं। और हम अपने जो आइकन है क्या कहते हैं, जो हमारा लेबल है इसके अंदर उसको स्टाइलिंग करते हैं। इसका जो हमारा फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा हमारा 15 px। डॉट लेबल हमारा सेलेक्ट हो गया है आई थिंक। 10 px, 12 px, 11 px। बस। सो इस फॉन्ट इसका जो विड्थ है उसे हम कर देंगे बोल्ड। और हम जो अब हमारा आइटम है इसके अंदर हम गैप दे देंगे 10 px का। और इसका कलर भी हम कर देंगे वाइट। सो अब ये इस तरह से हमें मिल रहा है। इसको हम लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 1 px। सो ये हमारा यहाँ पे मिल गया। अब ये जो हमारा है ड्रॉवर आइटम ये हमारे एक बटन की कैटेगरी में आता है। सो हम इसे कह देंगे बटन। ठीक है। इस तरह से हम और भी यहाँ पे अपने ड्रॉवर आइटम्स है, जो ड्रॉवर आइटम है उसे हम और भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं अपना अबाउट का सेक्शन। और और हम दे सकते हैं ये सब अबाउट दे सकते हैं, आइकन हम चेंज कर सकते हैं अबाउट और इन्फो। और भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम दे सकते हैं यहाँ पे
सेटिंग्स, सेटिंग्स अपने को मिल गई है। और हम दे सकते हैं यहाँ पे, और क्या दे सकते हैं, और भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, और दे सकते हैं हम यूजर्स, यूजर्स। ऐसे इस तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पे जितने भी हम आइटम्स देना चाह रहे हैं। इसको हम और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर हमें इसकी स्टाइलिंग थोड़ी अलग करनी है, लाइक यूट्यूब में ऐसे आ रहा है, सो हमें अगर इसे चेंज करना है सो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, सो ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह का डिज़ाइनिंग चाहिए। फिर हम हाइट भी इसकी बढ़ा सकते हैं, सो हमारा हाइट ऐसे आएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब जो मेन बात रही, हम यहाँ पे टॉप बार को भी अपने पहले फाइनल कर देते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपने कंटेंट पे। सो इसको हम क्या दे रहे हैं, अपना क्लास ड्रॉवर पेज। अब हमने यहाँ पे ड्रॉवर साइड बार बना लिया है, ड्रॉवर पेज हमारा है। सो हम ड्रॉवर पेज को यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। जो ड्रॉवर के अंदर ड्रॉवर पेज रहेगा, ये हमारा रहेगा फ्लैक्स। लेट्स सी हमारा अगर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉवर टॉप बार। सो हमारा जो ड्रॉवर टॉप बार है ये है, और जो ड्रॉवर टॉप बार की हाइट रहने वाली है वो हमारी रहेगी वेरिएबल वाली हाइट, टॉप बार हाइट। ठीक है, अब इसमें हम बॉर्डर बॉटम दे देते हैं। सेम जो हमने यहाँ पे दिया है। ठीक है, इट्स नॉट विजिबल। वाई टॉप बार। सो लेट मी सी, गए टॉप बार में, और इसमें हमारी क्लास तो अप्लाई हो रही है। सो इसका कलर हमारा काफ़ी ज़्यादा, कलर जो है वो वाइट है, दैट्स वाई। तो ये हम थोड़ा मिलता जुलता सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ हमें फिक्स करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट चाइल्ड में दिया है इसको हम फर्स्ट चाइल्ड में देने की जगह हम सेम देंगे बॉटम में, और वो भी हमारे मेन्यू में देंगे, तब यहाँ से इसे डाल लेते हैं। सो भी इक्वल लग रहा है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हमने टॉप बार दे सकते हैं, और टॉप बार में हम यहाँ पे जो भी देना चाहें वो हम दे सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे यूज़र का नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम एक यूज़र का प्रोफाइल का बना सकते हैं। ठीक है, टॉप बार आप चाहे जैसा वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। टॉप बार को हम यहाँ पे बस हम एक नेम दे के स्किप कर रहे हैं। ये हमारा कंटेंट चला गया। सो ये हमारा टॉप बार आ गया है, और बस इसमें थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स एंड सेंटर। ठीक है, पैडिंग 5, पैडिंग 5,
पी एक्स पैडिंग 5 पी एक्स हमने दे दी। सो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं जो एनीथिंग वी वांट, ठीक है। सो यार इतना इतना ठीक है, अभी इतना ठीक है, इतना अभी के लिए इसको बोल्ड कर देते हैं। पहले चलो स्पैन में डाल देते हैं, स्टाइल कर देते हैं, फॉन्ट साइज एंड विड्थ हम इसका जो पैडिंग है इसका, ये हम ये काम करते हैं वहीं से करते हैं स्टाइल से। ये बस हम स्टाइलिंग के लिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा बढ़िया दिखे। इस पार्ट को आप चाहे तो स्किप कर देना और आप जैसा चाहे वैसा इसे कर लेना। ठीक है, एंड हम गैप इसमें हम डाल देते हैं 10 सो ये हमारा इतना ठीक है। अब इससे ज़्यादा स्टाइलिंग इसको नहीं करना, इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं जैसे भी, बट इससे ज़्यादा हम स्टाइलिंग अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा ड्रॉवर पेज है ये भी हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन इसका होगा कॉलम। अब जो हमारा मेन कंटेंट बच जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपना मेन कंटेंट कुछ भी डाल सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, होम का हम कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, अबाउट डाल सकते हैं, यूजर्स डाल सकते हैं, सेटिंग्स का कंटेंट डाल सकते हैं। सो यहाँ बेसिकली हमारा जो ड्रॉवर है उसका कंटेंट आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये हमारा टॉप बार है, ये हमारा साइड बार है और ये सारे हमारे कंटेंट हैं, तो सेम थिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंटेंट डाल सकते हैं जो भी हम डालना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं पी टैग में हम डाल देते हैं लोरेम, सो ये हमारा लोरेम का टैग आ गया, ठीक है। सो ठीक है, बाकी हम इसमें स्क्रॉलिंग डाल सकते हैं। सो इस तरह से हम यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं और जो भी स्क्रॉलिंग होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। एग्जांपल के लिए अगर हम एक स्क्रॉलिंग यहाँ पे हम देते हैं, डेप देते हैं, हम इसकी हाइट हम देते हैं, स्टाइल हाइट हम देते हैं इसकी 400 फीट्स, ठीक है। जो भी स्क्रॉलिंग होगी हमारी यहाँ पे प्रॉपर आ रही है फिलहाल के लिए। सो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका जो मैक्स हाइट है, जो हमारा कंटेंट है, इसको हम कर देंगे मैक्स 1 एंड ओवरफ्लो हम इसका कर देंगे वाई स्क्रॉल, ओवरफ्लो हम कर देंगे इसका ऑटो। सो ये हमारा सिर्फ यहीं पे स्क्रॉल आएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने स्क्रॉलिंग यहाँ पे दे दी है और अभी हमारा ये जो कंटेंट है ये हमारा पूरा हो गया। सो अभी जो मेन है वो हमें इससे बनाना है, स्लाइड वगैरह हम इससे कर सके, ड्रॉवर को अपने क्लोज और ओपन कर सकें।
सो क्लोज में सिर्फ हमें ये दिखाना है और जब ओपन हो तो हमें पूरा दिखाना है। सो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम इस पर टैप करने पे हम इस पर प्रॉपर्टी देने वाले हैं साइड बार पे क्लोज्ड। क्लोज्ड है तो उस केस में हमें इसकी जो विड्थ है उसको हमें वापस से सेट करना है। सोचो हमारी, अगर ये है हमारा क्लोज्ड, सो हमें इसकी विड्थ जो है वो लेना है वेर हाइट के टॉप बार हाइट के, ठीक है। और एंड जो हमारा अ, जो हमारा ये आइकन है मेन्यू बटन का, सो अगर हमारा ये क्लोज्ड है, चलो इसको नीचे ले लेते हैं। सो अगर जो हमारा ये मेन्यू बार का आइकन है इसको हमें क्या करना है, वेयर इट इज मेन्यू बटन। सो इसकी जो हाइट है अपने को इक्वल कर देनी है, इसकी इसकी विड्थ भी अपने को सेम कर देनी है। अभी के लिए हमने इसे क्या कर रखा है, अभी हमने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स कर रखा है, यानी कि हमारा प्रॉपर विड्थ में कवर हो रहा है। सो अभी हमारा डिस्प्ले ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो गया होगा। बट जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो अभी सेंटर पे नहीं आ रहा है। सेंटर पे नहीं आ रहा है क्योंकि हमें इसमें पैडिंग दे रखी है और हमें इसका जो क्या कहते हैं, जो हमें इसका सेंटर है हमें वो करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आई थिंक ये मेन्यू बटन पे लगाना है। डॉट मेन्यू बटन वेयर इट इज। सो यहाँ में मेन्यू बटन पे लगाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे मेन्यू बटन को कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया, अभी परफेक्ट है। और सेम केस हमें यहाँ पे करना है जब भी हम क्लोज रहते हैं उस केस में हमें जो हमारा आइटम्स है, ड्रॉवर आइटम्स है, सो ड्रॉवर आइटम के अंदर जो हमारा ड्रॉवर आइटम के अंदर जो हमारा आइकन है, ये ड्रॉवर आइटम के अंदर जो हमारा आइकन है इसकी विड्थ हमें कर देनी है सेम इक्वल इसके, ठीक है। ड्रॉवर आइटम, ड्रॉवर आइकन। सो ड्रॉवर आइटम में हमारी पैडिंग है, I think we should remove padding from the from drawer icon. सो हम ड्रॉवर आइटम से हम अपनी पैडिंग को रिमूव कर रहे हैं। अब ये इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और अगर इसमें से हम क्लोज्ड की क्लास हटा लेते हैं सो ये हमें इस तरह का दिख रहा है। और ये जो हम पैडिंग है ये हम देंगे अपने आइकन्स में। सो जो हमारा आइकन है इसमें हम देंगे पैडिंग 5 5 px, ठीक है। पैडिंग लेफ्ट हम देंगे, ठीक है जी। और एक काम हम ये करते हैं, जो इसकी इनिशियल विड्थ है वो हम ले लेते हैं 100%। सॉरी 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 सॉरी, इसका जो विड्थ है वो हम ले लेते हैं वेर, ठीक है। अभी जो हमारा ये है इसका विड्थ हमारा आना चाहिए। सो यहाँ पे हम दे रहे हैं लाइन आइटम सेंटर, गैप हम दे रहे हैं एंड डिस्प्ले फैक्स हम दे रहे हैं। इसके अंदर हाइट हम दे रहे हैं। इसके अंदर जो विड्थ है हमारी वो हमारी हो गई इतनी। सो विड्थ हमारी, विड्थ तो आ रही है हमारी, बट एक मिनट, ठीक है। विड्थ तो हमारी आ रही है
50px, इसके अंदर हम देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और सेम चीज़ हम मेन्यू बार के साथ भी करने वाले हैं। सो इसमें हमें इशू ना हो, बाद में सारी चीज़ें एक्यूरेट सारी चीज़ें हमारी बननी चाहिए। तो इसके अंदर हम विथ भी देते हैं, सेम इसके इक्वल दे देते हैं, ठीक है। वेट, हमने इसमें से क्या रिमूव किया, पैडिंग रिमूव करी। अब जो इसके अंदर जो इसकी विथ है, ये जो हमारा क्या है, सो इसके अंदर जो स्पैन है उसकी हम विथ दे देते हैं एक्चुअल में। इसकी हम विथ दे देते हैं इक्वल टू दिस, ठीक है। अब पैडिंग ऐसे मिटा लेते हैं। और अभी दिक्कत क्या आ रही है, इसमें हम अब जस्टिफाई, इसका डिस्प्ले फ्लैक्स देके जस्टिफाई कर देते हैं सेंटर, ठीक है। सो ये हमारा बन गया है। और अभी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर क्या रहता है, अच्छा ये तो करने की ज़रूरत है, बट हमें ये करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो क्लोज पे हम साइड बार को ही सीधा क्लोज करेंगे, और यहाँ पे एक बार के लिए हम क्लोज हमने क्लास दिया। सो ऐसा हो रहा है, ये हमारा स्ट्रेच हो जा रहा है। सो हमें यहाँ पे फ्लैट श्रिंक को हम देते हैं 0। सो जो हमारा क्या कहते हैं, डिस्प्ले फ्लैग स्टॉप बार वाइट क्लोज्ड, वेट। सो हमारा जो साइड बार के अंदर जितने भी ड्रॉवर आइटम है, इसमें हम देते हैं फ्लैट श्रिंक 0 1। ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा आइटम फ्लैट श्रिंक 0। यस, सो अपने को यहाँ पे मिल गया है, ताकि हमारा श्रिंक नहीं हो रहा है, बस हमारा श्रिंक जो हो रहा है वो है दूसरा एलिमेंट। सो हम इसमें भी दे देते हैं फ्लैट श्रिंक 0 लेबल में अपना, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एक अगला टेक्स्ट होगा, वो होगा जो इसके नीचे आएगा। अगर हम इसे बंद कर रहे हैं तब वो आएगा, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे इसके अंदर हम देंगे लेबल, इसे हम देंगे क्लोज्ड क्लोज्ड ऑन क्लोज्ड, और हम देंगे लेबल क्लोज्ड ओपन। और जो हम अगला लेवल अपना देंगे वो हम देंगे लेबल क्लोज्ड। सो यहाँ पे जो हम लेबल ले रहे हैं इसको हम कर देते हैं ओपन, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा लेबल क्लोज रहेगा, सो यहाँ पे हम देंगे लेबल क्लोज्ड। सो लेबल क्लोज में हम डाल रहे हैं होम। सो हम अलग अलग कंटेंट डाल रहे हैं, इसलिए हम इसको बना रहे हैं, वरना हम इसे सिंगल में भी बना सकते थे कि हम बस एक ही लेबल दे रहे हैं और उसी को हम बार बार दिखा रहे हैं। सो यहाँ पे हमने दो रखे हैं, जो हमारा क्लोज में दिखेगा और जो हमारा ओपन में दिखेगा, ठीक है। क्लोज्ड एंड लेबल क्लोज्ड में भी हम देखेंगे अबाउट। अब इसे हम चेक करते हैं एक बार। सो जो हमारा लेबल क्लोज रहेगा,
ठीक है, इसका फ़ॉन्ट भी सेम रहेगा, फ़ॉन्ट साइज भी सेम रहेगा, सो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। फ्लैग स्ट्रिंग हटा देते हैं इसमें से। ठीक है, अब अगर हमारा ड्रॉअर क्लोज्ड है, सो हमारे इसके अंदर जितने भी ड्रॉअर आइटम्स है, आइटम है, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले। इसका हम फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे, इसे हम कर देंगे कॉलम। ठीक है, सो ये हमारा आ गया, बट डबल डबल आ रहा है, कॉज हमारा जो सेकंड वाला है वो भी यहाँ पे आ जा रहा है। इसको हम प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे दो सेपरेट हमें डिव यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। सो वो बनाने से अच्छा हम ये कर सकते हैं कि हम इसके बिफोर में उस कंटेंट को दे दें। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको हम पहले ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्लोज्ड लेबल। यहाँ पे नहीं देंगे हम, बेसिकली इसे देंगे यहाँ पे क्लोज्ड लेबल। और हम अभी इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं, हमें लेबल नहीं चाहिए क्लोज पे। ठीक है, हम चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं इस पार्ट को। हम क्लोज लेबल का सिस्टम नहीं बना रहे हैं। सो क्लोज में हमें बस आइकन दिखेंगे, और ओपन है तो हमें पूरा उसका विद दिखेगा। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट से इस पर क्लिक लगाएंगे। सो हमारा जो बटन है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, हमारा बटन कहाँ गया। बटन है हमारा ये रहा, मेन्यू बटन। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्स्ट ड्रॉवर इक्वल में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे हम देंगे ड्रॉवर कंटेनर, फिर हम लेंगे यहाँ पे ड्रॉवर मेन्यू बटन इक्वल में डॉक्यूमेंट इक्वल में ड्रॉवर डॉट क्वेरी सेलेक्टर ड्रॉवर मेन्यू बटन। या मेन्यू बटन पे हम जब भी क्लिक करें, सो ऑन क्लिक पे हमें एक फंक्शन कॉल करना है। सो कंसोल लॉग करके देखते हैं क्लिक काम कर रहा है कि नहीं। सो क्लिक हमारा काम कर रहा है। सो हम टोगल करेंगे बेसिकली क्लास को। सो हम चेक करेंगे, हम इसके अंदर क्लास लिस्ट पे जाएंगे और करेंगे टोगल क्लोज्ड क्लास को। ठीक है, टोकन फोर्स बूलियन undefined. If force is not given, towards token remove if they're present and adding if not present. So it is present over there. So why it's not? अच्छा, ये साइड बार के अंदर है। सो साइड बार हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट ड्रॉवर साइड बार इक्वल में ड्रॉवर डॉट क्वेरी सेलेक्टर ड्रॉवर साइड बार। ठीक है, अब ड्रॉवर साइड बार पे, और इसको हम साइड बार सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं ड्रॉवर साइड बार। ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज। बढ़िया, में हमें थोड़ी एनिमेशन चाहिए, उसके लिए हम जो साइड बार है उस पर हम ट्रांजिशन दे देते हैं। ट्रांजिशन देते हैं विथ 0.5 सेकेंड। ठीक है, अभी 2 सेकेंड देते हैं ईज इन। ठीक है, ये हमारा काफ़ी बढ़िया सा बन चुका है।
ठीक है, अब हम इस पर रिपल इफेक्ट भी लगा सकते हैं। सो हम इस पर देते हैं रिपल, रिपल इज नॉट वर्किंग बिकॉज ये हमारा हो जाता है पोजीशन एब्सोल्यूट, दैट्स व्हाई। सो चीजें वर्क हमारी कर रही हैं। अभी हमारा जो रिपल इफेक्ट है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज एक बार हम देखते हैं। सो यहाँ रिपल इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसे रिपल बटन हमने दिया है। लेट्स सी console.log रिपल बटन्स। सो हमें एक बटन मिल रहा है रिपल, मेन्यू बटन। सो हम ऑन क्लिक पे सो बेसिकली इसका ऑन क्लिक फंक्शन ही वर्क नहीं कर रहा है। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, एक जीना था, दिन तेरे है तेरा साथ सफर। सो इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमारा ओवरराइट हो जा रहा है फंक्शन। सो यहाँ पे हम ओवरराइट करने की जगह हम देंगे इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर, हम देंगे क्लिक। ठीक है, सो अपने को यार ये फंक्शन यूज, मेथड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो ओवरराइट हो जाती है। इसलिए हम इसको देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा रिपल वर्क कर रहा है बट प्रॉब्लम ये है कि रिपल हमारा पोजीशन चेंज कर रहा है। सो इसको फिक्स करने के लिए हम देंगे रिपल 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 बॉर्डर। आई डोंट थिंक रिपल बॉर्डर क्लास की। इफ सेंटर हैज बाउंड्री तो रिपल बाउंड्री देगा इसमें। स्टिल इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सो हमें रिपल इफेक्ट को अभी भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ऐसे चीज़ों के लिए। ठीक है गाइस, सो हम उसको अब अपने अगले सेशन में करेंगे। इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं। सो आपको लग रहा होगा यार बेकार में इसने लगाया, बट ट्रिपल इफेक्ट में थोड़ी अभी कमियां हैं जिसको हम दूर करेंगे बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में, जैसे हम उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है जहाँ पे बटन स्टेटिक है, मूव नहीं होने वाला, उस केस में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। हाल्स में जब भी हम इसमें ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उस केस में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। सो इसमें हमें इवेंट्स लगाने पड़ेंगे जब भी हमारा मूव हो रहा है। सो हमें रिपल्स को उस समय मूव करना पड़ेगा। सो ये हमारे मूविंग बटन है, दैट्स वाई हमें एक इशू देखने को मिला। बट हम चाहें
तो हम उसे इसमें लगा सकते हैं। सो रिपल में हमने लगा दिए, एक बार इसमें हम देखते हैं लगा के। सो यहाँ भी जो हमारा ड्रॉवर आइटम है इस पर हम दे देते हैं रिपल। ठीक है, अब रिपल डॉट जेएस इज नॉट फाउंड। सो ये हमारे यहाँ पे आ गया। इसको हम कह देते हैं बैकवर्ड में जब भी हमारे जाता है। सो रिपल की हम बाउंड्री सेट कर देते हैं। ठीक है, रिपल बाउंड्री। ये हमारी बाउंड्री सेट हो गई है। और रिपल की जो हमारी हाइट है, रिपल साइज हम कर देते हैं मैक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे रिपल इफेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और हम रिपल का कलर भी हम थोड़ा इसका लाइट करने वाले हैं। वाइट, बट हम थोड़ा सा लाइट करेंगे। हम देंगे वाइट में ये कलर। ठीक है, ये हमें काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो ये हमारा रिपल इफेक्ट बन गया। सेम चीज़ अब गाइस देखो, यहाँ पे जो रिपल इफेक्ट है उसमें हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे अपने रिपल्स में, जो हम अब बाद में करेंगे, अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हम रिपल की क्लास दे देते हैं, इसमें हम दे देते हैं अपने रिपल को, और हम यहाँ पे भी देते हैं रिपल। ठीक है, और हम यहाँ पे भी देते हैं रिपल। सो अभी हमारा रिपल इफेक्ट बन गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है। ठीक है, इसको हम सेंटर पे भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा इस वीडियो में हम किस तरह से एक ड्रॉवर नेविगेशन बना सकते हैं। ये हमारा ड्रॉवर नेविगेशन बन गया। अगर आप इसे ड्रैग में करना चाह रहे हो सो वो भी चीज़ें पॉसिबल है, आप इसमें ड्रैग में भी कर सकते हो, बट वो सब एंड्रॉयड में हमें करना पड़ता है। हम मोस्टली ब्राउजर्स में ऐसा नहीं देखते हैं, क्योंकि कोई ड्रैग करके करने वाला नहीं है, हर कोई बटन का यूज़ ही करेगा। अब यहाँ पे आप क्लोज का बटन भी लगा सकते हो, इसको बहुत ही पूरी तरह से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी हमने यहाँ पे पूरा कंटेंट का डाल दिया है, जहाँ पे भी हम कंटेंट डालेंगे सारे यहाँ पे आएंगे और स्क्रॉलिंग हमें मिलेगी। ये चीज़ और ये चीज़ हमारी स्टैटिक रहने वाली है। सो इस तरह से हम बना सकते हैं बहुत ही एक अच्छा सा ड्रॉवर नेविगेशन। और हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक अगर हम चाह रहे हैं कि ये बंद होने पे यहाँ पे टेक्स्ट आए तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हमने उस चीज़ को कवर नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। सो हम वो भी फ़िलहाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एक पूरा फुल ट्यूटोरियल्स बनाएं जिसमें हम सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें, जितना हम इसमें कर सकते हैं, लाइक हम टेक्स्ट को यहाँ पे करें और रिपल को हम यहाँ पे एडजस्ट करें, या और भी चीज़ें हम जो हम एक ड्रॉवर नेविगेशन में बना सकते हैं। सो वो अगर आप चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्दी बनाऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई